नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि फोकस्ड है हमारे क्लास 12 के बोर्ड के स्टूडेंट्स के ऊपर। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर सीबीएसई के पेपर्स को सॉल्व करेंगे एंड उनका कंसेप्ट बताएंगे एंड आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये हमारा पेपर है पहला, केमिस्ट्री का सीबीएसई पेपर 2020। इससे स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 5 दैट फॉलो। द हैलोजेंस हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर respective periods. The atomic radius of fluorine is extremely small. All halogens exhibit -1 oxidation state. They are strong oxidizing agent and have maximum negative electron gain enthalpy. Among halogens, fluorine shows anomalous behavior in many properties. For example, electronegativity and ionization enthalpy are higher for fluorine than expected, whereas bond dissociation enthalpy, melting point and boiling point, and electron gain enthalpy are quite lower than expected. Halogens react with hydrogen to give hydrogen halides HX and combine amongst themselves to form a number of compounds of the type XX-, XX-3, XX-5 and XX-7 called interhalogens. Question number 1 is, why halogens have maximum negative electron gain enthalpy? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हैलोजेंस की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट जानेंगे। अगर हम कंसेप्ट की बात करें इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं कि आखिर क्यों जो है इसके अंदर हमें मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने को मिलती है इन केस ऑफ हैलोजेंस। तो होता क्या है, इसका दो रीजन है। पहला है स्मॉल साइज ऑफ हैलोजेंस। पहला रीजन है स्मॉल साइज ऑफ हैलोजेंस का, एंड इसका जो दूसरा रीजन है वो दूसरा रीजन है इनका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये स्मॉल साइज ऑफ हैलोजन कैसे जो है हेल्प करता है। तो होता क्या है, स्मॉल साइज ऑफ हैलोजन की वजह से हैलोजन जो होते हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो वो करते क्या है, उनका साइज स्मॉल होता है, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकते हैं। साइज छोटा होने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, एंड इस वजह से वो जो है शो करते हैं मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हेल्प करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करने में। तो होगा क्या कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी हैलोजन के केस में ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शो करते हैं। तो इसका आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे, आंसर आप इस टाइप से लिख सकते हैं, द हैलोजेंस हैव a strong tendency to accept electrons due to their small size and effective nuclear charge. So they have maximum negative electron gain enthalpy.
तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वाई फ्लोरीन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई फ्लोरीन शोज anomalous behavior as compared to other halogens। फ्लोरीन का जो बिहेवियर होता है वो एनोमलस होता है एज कंपेयर टू अदर हेलोजेंस, ऐसा क्यों? तो इसकी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका जो है कॉन्सेप्ट जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, एंड देन फिर हम इसकी आंसर रेटिंग की बात करेंगे। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो फ्लोरीन का जो एनोमलस बिहेवियर होता है उसके कुछ रीजंस होते हैं। क्या क्या रीजन होते हैं? पहला रीजन उसका होता है स्मॉल साइज एज कंपेयर टू अदर हेलोजेंस। जो फ्लोरीन का साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। दूसरा होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होगा, वो आसानी से शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, इस वजह से उसका बिहेवियर एनोमलस होता है। तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो फ्लोरीन के बॉन्ड्स होते हैं वो आसानी से जो है फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है। एंड इसका चौथा जो रीज़न होता है कि इनके अंदर जो होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल्स आर नॉट प्रेजेंट। ये 4 रीज़न होते हैं जिनकी वजह से फ्लोरीन जो होता है हमारा वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू अदर हेलोजेंस। तो आप इसका अब आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर इस टाइप से लिखेंगे आप, द anomalous behavior of fluorine is due to its small size, highest electronegativity, low fluorine fluorine dissociation enthalpy, and non-availability of d orbitals। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द हाइड्रोजन हैलाइड्स HF2HI इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें HF से HI यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड्स को अरेंज करना है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसके पीछे जो है क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसके कंसेप्ट के ऊपर, तो इसका जो कंसेप्ट है वो है साइज पे डिपेंडेंसी। साइज डिपेंडेंट होगा क्या कि जैसे ही हम जो है HF से मूव करेंगे HI की तरफ तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है ग्रुप के अंदर। अगर ग्रुप की बात करेंगे
तो वो डाउन जाने पर जो है साइज बढ़ता है, यानी कि आयोडीन का साइज ज़्यादा होगा। आयोडीन का साइज ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो आसानी से आपका हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएगा, यानी कि वहाँ पर हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाएगा। एंड रिमूव होने की वजह से क्या हो जाएगा कि HI जो है आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। एंड जैसे जैसे साइज घटेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन की रिमूव होने की टेंडेंसी घटती जाएगी और लीस्ट घटेगा आपका HF में। तो HF में लीस्ट घटेगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव भी नहीं करेगा। HF जो होता है नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से हो जाएगा। आपका जो है HF सबसे लीस्ट होगा, फिर HCl, फिर HBr, देन फिर होगा आपका HI। ये हो जाएगी आपकी जो है अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्यों जो है फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन के कंपेयर में। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट की बात करते हैं। तो कंसेप्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो होता क्या है बेसिकली आपका जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन आपका जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब होता क्या है कि फ्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो होगा क्या कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, उसके साथ आपका रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन जो होगा वो रिडक्शन में चला जाएगा। और जो खुद रिडक्शन में चला जाता है वो आपका जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहा जाता है। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसका आंसर लिखेंगे हम, फ्लोरीन इज मोर electronegative than chlorine. Therefore, it can attract a share pair of electron more easily than chlorine. Therefore, it undergoes reduction and thus it is a strong oxidizing agent. ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द साइजेस ऑफ X एंड X डैश इन द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि X एंड X डैश जो होते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में, उनका जो है साइज क्या होता है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं।
सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात की जाए तो वो आपके जनरली रिप्रेजेंट होते हैं XX- से, XX-3 से, XX-5 से एंड XX-7 से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कंसीडर करें तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये इस सारे फॉर्मेट्स में है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे x एंड x' को इन एग्जाम्पल से, तो आपको समझ में आएगा कि x जो होगा वो आपका लार्जर साइज का होगा, लार्जर साइज का होगा, एंड x' जो होगा वो आपका जो है स्मॉलर साइज का होगा। साथ ही साथ x जो होगा आपका जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू x'। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर साइज के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये लिख सकते हैं कि x is halogen of larger size and x' is halogen of smaller size। and X is more electropositive than x'। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।